आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 का मैथ का नया चैप्टर है और इसमें एक प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगला वीडियो है प्रश्नावली 2.2 का। आज हम इसको समझेंगे। तो प्रश्नावली पहले का जो पहला सवाल है इसमें कहा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के सत्यता की जांच भी कीजिए। तो इसमें हम हल करते हैं आगे और चलिए देखते हैं कि इसका आगे कैसे सॉल्यूशन होता है। सबसे पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस के 8। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संख्या के लिए यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो कुछ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये लिखा है, दिया है, ये क्या है? तो ये है एक बहुपद। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है बहुपद बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। अब इस बहुपद में देखते हैं कि यदि आगे कोई संख्या है, वैसे तो यहाँ है, तो यदि अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हम मान लेते हैं कि कितनी संख्या होती है, यहाँ 1। तो इस संख्या का पीछे वाली संख्या में गुणा किया जाता है, यानी कि 1 का 8 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8। और लास्ट वाला ये चिन्ह देखा जाता है कि ये माइनस का चिन्ह है, अर्थात घटाने से संख्या आनी चाहिए 2। तो ऊपर वाली ये 8 है, इसको गुणा करे से आना चाहिए, और नीचे वाले ये 2 हैं, इसे घटाने से आना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसी दो संख्या सोचनी है कि उनका गुणनफल 8 हो जाए तथा उनका अंतर 2 हो जाए। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या हो सकती हैं, जैसे कि 4 और 2, कि 4 का यदि 2 में गुणा करें तो 8 होगा, और 4 में से यदि 2 को घटा दिया जाए तो 2 प्राप्त होगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि जहां हमको 8 दिखेगा वहां पर हम 4 गुणा 2 लिख देंगे, और जहां हमें 2 दिखेगा वहां हम 4 माइनस 2 लिख देंगे। कहीं कहीं हम इस संख्या को नहीं लिख पाते हैं क्योंकि ये संख्या वहाँ पर नहीं होती है, तो फिर हम इस संख्या को हमेशा लिख सकेंगे। तो 1x² के 1x² माइनस का माइनस 2 की जगह पर अपन लिख देंगे 4 माइनस 2, x का x, माइनस के माइनस 8 की जगह पे लिखना है 4 गुणा 2। ये जैसा का जैसा उतार लेंगे, माइनस चिन्ह है, कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदलेंगे कि ये प्लस का 4 है, हो जाएगा माइनस का 4, और साथ में हम x का गुणा और कर देंगे तो 4 का x में गुणा 4x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का x में गुणा 2x, माइनस के 4 गुणा 2 जैसे लिख दें। इनमें देखो यदि आपको कॉमन लेना हो तो यहाँ x की घात 2 है और यहाँ 1x है, मतलब इनमें से 1x दूंगा, इनमें से कॉमन आ जाए, जहाँ में रह जाएगी 1x और इधर रह जाएगा अपना माइनस के 4। दोनों में से 1x लगे नहीं बाहर, तो इधर रह गई x और इसमें रह गया माइनस के 4। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसमें भाग देकर भी लिख सकते हैं। इधर देखो दोनों में 2 मिल रहे हैं, तो प्लस का 2 हम ले लेते हैं इसमें से कॉमन। अब यहाँ पे बचा x और इस पद में बचा माइनस के 4। ये दोनों कोष्टक हमेशा समान आएंगे, यदि ऐसा नहीं है तो हमारा आंसर गलत आएगा। x माइनस 4 दोनों पद समान है, तो फिर से कॉमन लेने के बाद ये एक बार लिख जाएंगे और जो बचेगा उसको अलग कोष्टक में लिख दिया जाएगा। जैसा कि इसमें बचा है x और इसमें 2, तो ये हो गए इसके गुणनखंड, परंतु हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसे हम 0 के बराबर और करेंगे। इसमें लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकलेगा प्लस के 4, यदि उसको पक्षांतर कर दे तो माइनस वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस का। ऐसा ही इस तरफ करेंगे, प्लस के 2 है, बाहर तरफ जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो यही हमारे शून्यक होंगे। तो इसका 2 शून्यक आते हैं, जितनी घात होती है अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। इसमें लिखा है 4 और माइनस के 2, यानी शून्यकों की संख्या 2 है, और हमारे जो शून्यक हैं वो हैं 4 और माइनस के 2। अब इसकी हमको जांच और करनी है। देखिए इसका अगला भाग है सत्यता की जांच। पहले सवाल में यदि अभी अपन ने शून्य ज्ञात कर लिए थे
अब इसके आगे हमको इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता के जांच के दो सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल का। तो शून्यकों का ये योगफल है, इसका सूत्र है माइनस के एक्स का गुणांक और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों के गुणनफल का सूत्र है, उसमें लिखा है अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक हमारे जो आए थे इनके वो आए थे 4 और माइनस के 2। तो यहाँ पे हम शून्यकों का योग करेंगे, 4 और माइनस के 2 का योग करेंगे। सो यहाँ अपन लगा देंगे कोष्टक, क्योंकि डबल चिन्ह आ रहे हैं। और माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दो। एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक प्रश्न में देखना है। एक्स का गुणांक है यहाँ पे माइनस के 2, जो आगे संख्या लिखी होती है वही उसका गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक है माइनस के 2। ऐसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के आगे यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पे होता है 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो 4 और प्लस माइनस हो जाएगा -2 के 2 बराबर माइनस से माइनस क्रॉस होके ये बचे 2। 1 का 2 में भाग 2, 4 में से 2 गए 2 और बराबर में भी है 2। तो ये दोनों पद तो बराबर आ गए। इसे और देख रहे हैं अपन शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक है हमारे 4 और माइनस के 2, इनका करना है हमें गुणा। और इधर अचर पद, तो अचर पद होते हैं जिसमें ना एक्स स्क्वायर हो और ना ही एक्स हो। तो लास्ट वाला ये पद बचा है माइनस के 8, तो अचर पद है माइनस के 8। और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो इसमें लिखा था वही इसमें लिख देंगे। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, 4 दूनी 8, तो -8 आ जाते हैं। इधर देखेंगे तो 1 का 8 में भाग 1 8 आएगा और माइनस के माइनस, तो ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जो शून्यक आए थे 4 और माइनस के 2, ये दोनों सही हैं। चलो दूसरा प्रश्न का अब हम हल देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है बहुपद। बहुपद दे रहे हैं हमको ये। तो इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आगे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली संख्या में करेंगे। तो 4 एकम 4 और ये लास्ट वाला चिन्ह प्लस का है, अर्थात जोड़ने से आना है बीच की संख्या 4। तो गुणा करे से 4 और जोड़ने से भी 4, तो संख्या होंगी 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2। 2 में यदि 2 को जोड़ दिया जाए तो 4 होगा और 2 और 2 का गुणा कर दिया जाए तो भी 4 होगा। तो ये आगे वाली संख्या है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 गुणा 2 और एस स्क्वायर के एस स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 की जगह पे 2 प्लस 2 एस के एस प्लस 1 के प्लस 1, 2 गुणा 2 एस स्क्वायर माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, 2 का एस में गुणा 2s प्लस है माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के बाहर निकालने पर इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। प्लस 1 का प्लस 1, शुरू के 2 पद ए हैं और लास्ट के 2 पद ए हैं। शुरू के 2 पदों में हमें कॉमन लेना है और लास्ट के 2 पदों से हमें कॉमन लेना है। तो शुरू के 2 पदों से देखो क्या मिल रहा है, तो 2 और 1 s, तो 2s ले लेंगे कॉमन। तो इसमें क्या बचा, भाग दे के आप अंदर लिख सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएंगे और 1s से 1s कट जाएगा, तो 2s बचे अंदर। इसी प्रकार 2s से 2s पूरे कट जाएंगे तो 2s से 2s कटेंगे एक बार, यानी कि यहाँ पे रह जाएगा 1। इधर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 तो सबके साथ आ जाता है कॉमन, सो 1 ले लेंगे कॉमन। और -1 यदि कॉमन लिया है तो -1 का भाग इन दोनों में देकर अंदर लिख दिया जाता है। -1 का इसमें भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट कर ये बचेगा 2s प्लस -1 और प्लस 1, तो 1 का इसमें भाग देंगे तो 1 ही आएगा। और ये यहाँ पे प्लस था तो यहाँ चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि -1 का भाग +1 में देना है तो -1 आएगा। और ये दोनों कोष्टक समान मिलते हैं तो 2s - 1 एक बार आ जाएगा और बचे हुए जे अलग से इन कोष्टक में लिख दिए जाएंगे कि 2s का 2s और -1 का -1।
अब ए होगा इसके गुणनखंड, परंतु इसके हमें ज्ञात करने हैं शून्यक, तो इन्हें हम 0 के बराबर और कर लेते हैं कि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2s का मान निकालेंगे तो ये आएगा प्लस का 1, और s का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएंगे बटे में। इसी प्रकार यहाँ पर कि माइनस का 1 है, बाहर तरफ पहुँचा दो तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 आ जाएंगे ये बटे में। तो s का मान निकला 1/2, इधर से भी s का मान निकला 1/2, तो यही दो हमारे शून्यक हैं। अब शून्यक हमारे ज्ञात हो गए, अब हमको इसकी जांच भी करनी है। तो ये लिखा है जांच का सूत्र, शून्यकों का योगफल। अब जो भी इसमें चर होता है, चर मतलब ABCD का अक्षर, तो जो भी इसमें चर होता है उसी चर के रूप में हम इनके सूत्रों को भी लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा है शून्यकों का योगफल, शून्यक है हमारे 1/2 और 1/2, तो इधर तो हम इनका योगफल कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर। अब यहाँ पे सूत्र देखो, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ दी थी। यहाँ पे चर क्या है इसमें, s, अगर x होता तो x लिख देते, t होता तो t लिख देते, u होता तो u लिख देते। यहाँ पर s है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस s का गुणांक और बटे में s स्क्वायर का गुणांक, और इसी प्रकार यहाँ से भी हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें मान रख लो, माइनस का माइनस s का गुणांक देखो प्रश्न में, तो s का गुणांक है -4, तो -4 बटे s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक है +4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं +4। अब 1/2 और 1/2 इनके हर समान हैं, तो बटे में 2 एक बार आ जाएंगे, ऊपर जैसे के जैसे, तो 1 और 1 2/2। यहाँ पर भी इधर इनको काट लो, माइनस से माइनस कट गए, 2 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, अगर इनको काटें और तो 2 1 कम 2, इधर भी 1, और यहाँ 2 से 2 एक बार कट जाएंगे, तो 1 बराबर 1, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं। इसीलिए यहाँ भी देखो कि शून्यकों का योगफल तो हो गया। अब गुणनफल देखना है, तो गुणनफल का सूत्र है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हैं हमारे 1/2 1/2, अब इनका गुणनफल है सो हमें गुणा करना है। अचर पद देखो प्रश्न में, तो ना ये लेंगे ना ये लेंगे, हम लेंगे बिना s वाला, तो बिना s वाला कौन सा पद है अचर पद, 1, वो भी प्लस का, तो हम लिख देंगे प्लस का 1, और s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक प्रश्न में है 4, तो बटे में लिख देते हैं हम 4। अब 1/2 गुणा 1/2, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 1/4, दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, अर्थात हमारे सत्यता की जांच हो गई है। अगला सवाल है तीसरे नंबर का, 6x² -3 -7x। तो इसका हल हम सबसे पहले करते हैं, दिया है बहुपद 6x² -3 -7x। सबसे पहले इसे क्रम से लिखना पड़ेगा, 6x² -7x और -3, क्रम से लिख लिया, पहले घात 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर बिना x वाला। अब इसमें हम देखेंगे कि गुणा करे से कितना आना है और जोड़ या घटाने से कितना आना है। तो 6 18, मतलब गुणा करने से आने हैं 18 और घटाने से आना है हमें 7। तो 9 का यदि 2 में गुणा कर दिया जाए तो हो जाएंगे 18, और 9 में से 2 घटा दिए जाए तो आ जाएंगे 7। मतलब कि हम 18 की जगह ये लिख सकते हैं और 7 की जगह पर ये लिख सकते हैं। अब 6x² है तो 6x² के 6x² लिख देंगे, माइनस का माइनस, कोष्टक में 7 की जगह पे लिख देंगे हम 9 - 2, x की जगह पर x और -3 की जगह पर 3। अब 18 कहीं पर इसमें लिखे नहीं थे, तो 18 की जगह पे हमने 9 × 2 नहीं लिख पाया। 6x² के 6x² माइनस है, कोष्टक खोलने पर इसके चिन्ह बदलेंगे, प्लस का 9 है ये जाएगा माइनस का 9 और साथ ही x का गुणा, माइनस और माइनस प्लस के 2x -3 के 3, शुरू के 2 पद से कॉमन लेना है, लास्ट के 2 पद से कॉमन लेना है। ये 3 से कटते हैं, ये भी 3 से कटते हैं, तो 3 ले लेंगे इसमें से कॉमन, और साथ ही एक x ले लेंगे कॉमन,
इसमें से 3x यदि कॉमन ले लेंगे तो भाग देकर अंदर लिख दिया जाता है कि 3 दूनी 6 और 1 रह जाएगी इसमें x, माइनस का माइनस, 3 तिरके 9, x से x कट जाएगी तो केवल यही रह जाएगा। इसमें देखते हैं कि क्या कॉमन है। इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक सबके साथ होता है, इसलिए इसमें से मिल जाएगा एक कॉमन, और एक का जब इसमें भाग देंगे तो यही संख्याएं वापस आ जाएंगी। तो ये दोनों कोष्टक सेम मिल जाते हैं, इनको हम एक बार लिख लेंगे, और जो बचे हैं 3x और प्लस के 1 इसको हम अलग कोष्टक में लिख देंगे। इन कोष्टकों को अब हम 0 के बराबर करेंगे, इसलिए निकलेंगे शून्यक। यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x का मान यहाँ से निकलेगा प्लस के 3 और x का मान 3/2। इसी प्रकार यहाँ 3x प्लस का 1 है, उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 3 आ जाएंगे बटे में। तो x के 2 मान निकले 3/2 और माइनस के 1/3। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल माइनस इसमें 4 है x, तो आ जाएगा यहाँ पे x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, शून्यक है इसमें माइनस के 3/2 और माइनस के 1/3, तो माइनस के 3/2 प्लस माइनस का 1/3 और बराबर, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 3/2 प्लस माइनस का 1/3 बराबर माइनस के x का गुणांक। तो सबसे पहले माइनस लगा देंगे और x का गुणांक देखेंगे यहाँ पे कितना है माइनस के साथ, या प्रश्न में से देख लो या यहाँ से देख लो। x का गुणांक है माइनस के साथ बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक है 6। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 1/3 के 1/3, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे तो आ जाएगा 7/6। इधर हम एलसीएम भी ले सकते हैं और त्रियक गुणा भी कर सकते हैं। तो 3 तिरके 9 माइनस 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो इधर है 7/6, तो ये आ जाएगा 7/6 और ये भी आ जाएगा 7/6। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे हैं 3/2 और माइनस के 1/3, तो 3/2 और माइनस के 1/3 का हम करेंगे गुणा, और अचर पद देखेंगे तो अचर पद है माइनस का 3, ये अचर पद माइनस का 3 बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर के सामने लिखा है 6, तो यहाँ भी लिख देंगे हम 6। अब 3 से 3 एक कट जाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 1/2, और यहाँ पर भी काट लो तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस के 1/2। तो दोनों तरफ बराबर आ गए हैं, यहाँ भी दोनों तरफ बराबर आ गए हैं, यानी सत्यता की जांच हो गई है। इसी के साथ तीसरा सवाल समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब हम जानते हैं चौथे प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है 4u वर्ग प्लस 8u। इसमें बहुपद है 4u वर्ग और प्लस में 8u। तो इसमें दो ही पद हैं, तो हमें दो पदों के हिसाब से ही इसके गुणनखंड करने होंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि दोनों पदों में कॉमन क्या है। तो 4 और 1u दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब भाग देकर अंदर लिख देते हैं। तो 4 से 4 कट जाएंगे, u से 1 u कट जाएगा और रह जाएगा अंदर केवल u, प्लस 4 दूनी 8 और u से u कट कर कुछ नहीं बचा, तो 4u है और u प्लस 2 है। एक कोष्टक हो जाएगा, एक कोष्टक हो जाएगा। इन दोनों कोष्टक को हम कह देते हैं इसके गुणनखंड। पर इसके शून्य कैसे निकलते हैं? इन्हीं गुणनखंडों को 0 के बराबर करके। तो 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से u का मान निकलेगा 0/4, यानी कि 0 हो जाएगा ये, और यहाँ से u का मान निकलेगा -2। अब हम इन शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक है 0 और -2, तो इनका हम योगफल करेंगे कि 0 और -2 को हमें जोड़ना है, बराबर माइनस। अब यहाँ पे x लिखा था पहले, अब चर है u,
तो इसे हम हटाकर यू कर देंगे, यू का गुणांक और इधर यू स्क्वायर का गुणांक, इधर भी यू स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस का माइनस, यू का गुणांक देखिए, यू का गुणांक है प्लस के 8 बटे यू स्क्वायर का गुणांक, तो यू स्क्वायर का गुणांक है 4। ये जीरो है, जीरो को किसी में भी जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आंसर आएगा -2 और 4 का 8 में भाग भी आएगा 2 और माइनस के माइनस, तो दोनों पद आपस में बराबर आ जाएंगे। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हैं हमारे 0 और -2, इनका हमें करना है गुणा, तो 0 और -2। अचर पद, अचर पद देखिए, जैसे ये यू वर्ग है, ये यू है, यहाँ पे अचर पद कुछ भी नहीं है तो हम लिख लेंगे 0। तो यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक है 4, तो बटे में लिख देंगे हम 4। तो -2 का 0 में गुणा करेंगे तो आएगा 0 और 4 को 0 में भाग कर दें तो आएगा 0। तो ये भी बराबर और ये भी बराबर। इसी प्रकार हमारे सत्यता की जांच होती है। चलिए अब हम जानते हैं पांचवा सवाल, जो कि है t² माइनस के 15। तो दिया है बहुपद बराबर t² - 15, इसमें भी दो पद हैं तो इसके गुणनखंड होंगे t² - 15 को हम लिख सकते हैं √15 और पूरे की घात 2, √15 पे वर्ग, या फिर कह सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक सूत्र बन जाएगा कि यदि दोनों पे वर्ग है और बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार इसे प्लस में लिख देंगे हम और एक बार इसको हम माइनस में लिख देंगे। तो एक अक्षर 9 की एक सर्वसमता होती है, a² - b² बराबर a - b और a + b, उसी से ये आता है। अब यहाँ पे सरसमता लिखना हो तो लिख देना, नहीं तो नहीं। तो ये दो कोष्टक बन गए हैं, इन दोनों कोष्टकों को हम 0 के बराबर कर देंगे कि यदि t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0, तो t का मान यहाँ से निकलेगा माइनस के √15 और यहाँ से t का मान निकलेगा प्लस के √15। तो यही हमारे दो शून्यक हैं, माइनस के √15 और प्लस के √15। इनको हमें सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल, तो इन दोनों का हम योगफल करेंगे कि माइनस के √15 प्लस के √15, तो इन दोनों का योगफल और बराबर सूत्र माइनस, यहाँ पे चर है t तो अपन लिखेंगे माइनस के t का गुणांक और बटे में t² का गुणांक। तो माइनस के माइनस है सूत्र का और t का जो गुणांक है तो इसमें t उपस्थिति नहीं है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे हम 0 और t² का गुणांक है इसमें 1, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 1। ये दोनों कट के हो गए 0, इसका भी आंसर आएगा 0 कि 1 का 0 में भाग 0 और 0 में प्लस चिन्ह लगाओ या माइनस चिन्ह लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों पद बराबर आ गए हैं और यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक है हमारे पास माइनस के √15 और प्लस के √15, माइनस के √15 और प्लस के √15 का हमें करना है गुणनफल बराबर अचर पद। तो अचर पद है हमारा माइनस के √15 और बटे में t हमारा चर था तो t² का गुणांक आएगा यहाँ पे, और t² का जो गुणांक है वो है 1। 1 का -15 में भाग देने पर आएगा -15 और √15 का यदि √15 में गुणा किया जाए तो वो आता है बिना √ के 15, क्योंकि √15 और √15 में 15 का बन जाएगा जोड़ा जो कि एक बार आ जाएगा बाहर और माइनस का है सो माइनस लगा दे। तो -15 और -15 दोनों पक्ष बराबर आ गए, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी सत्यता की हमारी ये जांच हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं छठवां सवाल। तो छठवां सवाल है 3x² माइनस के x माइनस के 4 दिया है बहुपद बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। तो आगे वाली संख्या का हम पीछे वाली संख्या में गुणा करेंगे। 3 चौक 12, गुणा करने से आना है हमें 12 और घटाने से आना है बीच वाली संख्या जो कि यहाँ पर दिख नहीं रही है तो होना चाहिए 1, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है तो हाँ 1 होगी। तो घटाने से 1 आना है और गुणा करने से आने हैं 12। तो संख्या होगी हमारी 4 और 3, 4 का 3 में गुणा कर दो और 4 में से 3 घटा दो। तो 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं और 12 की जगह पर ये लिख सकते हैं। अब हम आगे लिखेंगे 3x² का 3x² माइनस के माइनस 1 की जगह पर लिख देंगे हम 4 - 3
और x का x, -4 के -4। 12 कहीं पर भी नहीं थे तो 12 की जगह पे हमने 4 गुणा 3 नहीं लिख पाए, लेकिन ए बीच वाला पद हमेशा विभक्त होगा। 3x² माइनस है, कोष्टक खोलने पर चिन्ह बदलेंगे, प्लस के 4 थे तो हो जाएंगे -4x और माइनस के 3x, और जी हो जाएंगे प्लस के 3x, साथ ही क्योंकि x का गुणा हुआ है। अब -4 के -4। शुरू के दो पदों में देखो क्या कॉमन है, तो शुरू के दो पदों में है केवल x। अब यहाँ पे मिलेंगे 3x और यहाँ रह गए केवल -4। इधर से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो इधर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तब कुछ नहीं मिलता है तो एक दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब +1 का कॉमन ले लिया तो 1 का 3x में भाग 3x और 1 का -4 में भाग -4। तो -3x और -4 है, इधर भी 3x और -4 है, दोनों कोष्टक सेम है तो एक बार लिख लेंगे। और बचे हैं x और इधर बचा है प्लस का 1, तो x + 1 जैसा के जैसा लिख दिया। अब इनको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। यहाँ से मान निकालेंगे तो निकलेगा x का मान आएगा 4/3 और यहाँ से x का मान आएगा -1। प्लस का था तो माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का था तो प्लस का हो गया और 3 आ गए बटे में, तो 4/3 और -1, ये दोनों हमारे शून्यक है। अब शून्यकों की हमें जांच करनी है, तो शून्यकों का योगफल सूत्र है माइनस जो भी चर है तो इसमें x चर है तो -x का गुणांक और बटे में आएगा x² का गुणांक। यहाँ पे हमें इसका मान रखना है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक है 4/3 और -1, तो 4/3 और -1 का हमें करना है योगफल, बराबर माइनस सूत्र का है सो माइनस लगा देंगे। x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कितना है 1, तो x का गुणांक है 1 बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है यहाँ पर 3। अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लो, 1 का 4 में गुणा 4, 3 का -1 में गुणा तो -3 और 3 एकम 3, इधर है -1/3, यहाँ पर माइनस था तो माइनस का 1 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 1। 4 में से 3 का 1/3, यहाँ पर भी 1/3। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के लिए शून्यक लिखेंगे हम 4/3 और -1, इनका करना है हमें गुणा, बराबर में अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद है हमारा -4 और x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 3। तो -1 का यदि 4/3 में गुणा किया जाए तो 4/3 का 1 में गुणा आएगा 4/3 और एक माइनस है सो आ जाएगा माइनस, तो माइनस के 4/3 और माइनस के 4/3 दोनों पक्ष बराबर आ गए। यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर है, यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर है, अतः हमारे जो शून्यक हैं वो एकदम सही हैं।